नमस्कार। बहुत सारे लोगों के मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं कि सत्यनारायण पूर्णिमा का सत्यनारायण व्रत कब होगा, कल 16 तारीख अक्टूबर को या परसों 17 तारीख अक्टूबर को। यह चर्चा बहुत चैनल में, बहुत ग्रुप्स में चल भी रही है, वाद विवाद हो रहा है, शास्त्रार्थ हो रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी स्पष्ट ढंग से वार्ता सामने नहीं आ रही है, लोग संतुष्ट नहीं है। तो मैंने सोचा मैं आपसे इस बारे में चर्चा करता हूँ। आज सुनिए, आपकी शंका का समाधान होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज सुनिए कि सत्यनारायण व्रत कब होगा। सत्यनारायण पूर्णिमा, सत्यनारायण व्रत के बारे में किसी भी शास्त्र में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, चाहे वो काल माधव हो, चाहे निर्णय संध हो, चाहे धर्म सिंधु हो। ये व्रत किस समय होना चाहिए, क्या क्या इसके विशेष नियम होंगे। लेकिन परंपरा यह है कि जब प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा होती है उस समय इस व्रत को किया जाता है। तो देखते हैं कि क्या है 16 तारीख और 17 तारीख में। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा का व्रत नक्त व्रत है, यानी कि इस व्रत को यति भी कर सकते हैं, वैधव्य में भी यह व्रत किया जा सकता है। अगन मास का और आश्विन मास की पूर्णिमा का व्रत। और सत्यनारायण व्रत के दो पहलू हैं, पूर्णिमा व्रत के दो पहलू हैं। एक तो पहले दिन व्रत होता है और दूसरा स्नान और दान होता है। पूर्णिमा का व्रत पहले दिन किया जाता है और स्नान और दान दूसरे दिन होता है। एक बात और है कि कल यानी कि 16 तारीख को शरद पूर्णिमा है, कोजागर पूर्णिमा है। क्योंकि पूर्णिमा रात में 8:41 पर लग जा रही है कल 16 तारीख में। बुधवार चतुर्दशी पूरी होगी, 8:41 को चतुर्दशी पूरी होगी और पूर्णिमा लग जाएगी। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के बाद जब रेवती नक्षत्र लगेगा, ध्रुव योग के बाद जब व्याघात योग लगेगा और वणिजकरण के बाद जब विष्टिकरण होगा, उसके बाद पूर्णिमा प्रारंभ हो जा रही है। और ये कब तक रहेगी? अगले दिन 17 तारीख अक्टूबर को दोपहर में 4:56 पर रहेगी। अब क्या है, सत्यनारायण देवम यजच्छेव निशा मुखे, यानी कि सत्यनारायण व्रत उस समय होगा जबकि प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा होगी। लेकिन इन दोनों दिनों में प्रदोष तो है ही नहीं, प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तो है ही नहीं। एक शुरू हो रही है पूर्णिमा 16 तारीख को 8:41 में प्रदोष के बाद, और अगले दिन पूर्णिमा है 4:56 में प्रदोष से पहले। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो परंपरा यही कहती है, परंपरा यही बात कहा जाता है, यदि पूर्णिमा दोनों दिन प्रदोष को व्याप्त करती है या नहीं करती है तो दोनों स्थितियों में यह व्रत दूसरे दिन ही किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन में पूर्णिमा गौण प्रदोष काल में तब भी थोड़े समय के लिए रहती है, पहले दिन तो वो भी नहीं रहती। तो ये माना गया, जो शास्त्रज्ञ लोग हैं, विद्वानों ने यह मत दिया और यह मत परंपरा चल पड़ा कि जिस समय अगर प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा है, प्रदोष काल व्याप्त हो रहा है पूर्णिमा में, तो उसी दिन करें। अगर दोनों दिन प्रदोष है या दोनों दिन प्रदोष नहीं है तो दूसरे दिन ही पूर्णिमा का व्रत होगा। इसके अनुसार पूर्णिमा का व्रत 17 तारीख अक्टूबर को यानी कि परसों होगा। यह बात परंपरा के अनुसार सत्य है। लेकिन कुछ पंचांगों में 16 तारीख को दिया है। उसका कारण यह हो सकता है, उसका कारण यह है कि 16 तारीख यानी कि कल शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी व्रत किया जाता है, लक्ष्मी और इंद्र की पूजा की जाती है। रात्रि में लक्ष्मी और सत्यनारायण की पूजा की जाती है। क्योंकि कहा जाता है यह व्रत कोजागर व्रत, जो कि कल कोजागर पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है। पहली बात, कोजागर व्रत के दिन कहते हैं कि लक्ष्मी हर घर में विचरण करती है, जाती है, भक्तों के पास जाती है। उनका जन्म दिवस माना जाता है कोजागर दिन। और आज 100 दीप जलाने का, कोजागर व्रत के दिन रात्रि में 100 दीप जलाने का विधान है। शरद पूर्णिमा है। चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से युक्त रहते हैं। 16 कलाओं से युक्त कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। तो आज चंद्रमा से, यानी कि आज मतलब शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत छलकता है। चंद्रमा की किरणों में अमृत वर्षा होती है, इसलिए छत पर खीर भी रखी जाती है। उसमें अमृत पान कराया जाता है, खीर को अमृत सिंचन कराया जाता है। और अगले दिन ब्राह्मणों को, वो पहले नक्सी माता को उसका भोग लगा के ब्राह्मणों में प्रसाद बांटा जाता है। तो अब दो स्थितियां हैं।
बाकी समय जैसी बात नहीं है। बाकी जो समय हमने क्या बात की, बाकी समय हमने कहा कि प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा में सत्यनारायण का व्रत होता है। प्रदोष दोनों दिन है या नहीं है तो भी सत्यनारायण का व्रत दूसरे दिन किया जाएगा, लेकिन यहां तो दोनों दिन व्रत हो रहा है, पहले दिन कोजागर व्रत और दूसरे दिन सत्यनारायण व्रत। तो ऐसी स्थिति में जिन पंचांगकारों ने 16 तारीख को दिया है, शायद संभवतः उनके मन में ये रहा हो कि 2 दिन व्रत करने से अच्छा है, क्योंकि यह स्वेच्छा पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत पूर्णिमा का व्रत किसी भी दिन किया जा सकता है अगर प्रदोष है। प्रदोष दोनों दिन नहीं है तो संभवतः मेरे विचार से उनके मन में विचार आया हो कि लक्ष्मी नारायण का व्रत किसी साथ सत्यनारायण का व्रत कर दें कि रात्रि में चंद्रमा है, चंद्रोदय देख रहे हैं और ये व्रत किया जा सकता है। लेकिन शास्त्र, यहां पर शास्त्रों का कथन या परंपरा सामने आ गई। शास्त्र का मतलब ये नहीं है शास्त्रज्ञ लोगों की तरह एक बात कही गई है, किसी शास्त्र में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किसी भी व्रत पर्व निर्णय में केवल प्रियव्रत शर्मा जी की किसी पुस्तक में इसका वर्णन हो सकता है, लेकिन हमारी पाश्चात्य किसी भी ग्रंथ में, प्राचीन ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। ये एक परंपरा है। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि कल आप शरद पूर्णिमा के दिन कोजागर व्रत करें, दीप जलाएं और खीर छत पर रखें, अमृत पान करें, क्योंकि खीर के माध्यम से अमृत पान करें, माता लक्ष्मी का स्वागत करें, कोजागर रात्रि में जागरण करें यथासंभव और माता लक्ष्मी का पूजन करें। पीतल की प्रतिमा, स्वर्ण की प्रतिमा, रजत की प्रतिमा माता लक्ष्मी का रख के वहां उनका आवाहन करें, उनका पूजन करें। ये तो कल के दिन है। और परसों आप सत्यनारायण का व्रत करें, क्योंकि उदय व्यापिनी तिथि में पूर्णिमा है। एक चीज परसों गई, क्योंकि उदय व्यापनी में तिथि है। यहां यह बात सामने नहीं आएगी कि रात्रि के समय, चंद्रोदय के समय पूर्णिमा नहीं है। अगर उदय व्यापनी तिथि है और दूसरा ये नियम दोनों दिन प्रदोष को व्याप्त पूर्णिमा नहीं कर रही है तो व्रत अगले दिन होगा, यह शास्त्र का कथन है। इसलिए मेरा स्पष्ट मत है कि पूर्णिमा का व्रत, सत्यनारायण व्रत पूर्णिमा 17 तारीख को ही होगा। 16 तारीख को शरद पूर्णिमा होगी, कोजागृत व्रत पूर्णिमा होगी, लक्ष्मी माता का पूजन होगा, इंद्र का पूजन होगा। लेकिन साथ ही ये भी कहूंगा, कुछ लोग अगर किसी परिस्थितिवश कल व्रत कर रहे हैं तो संयुक्त व्रत माना जाएगा। लक्ष्मी का भी व्रत, साथ में लक्ष्मीपति भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत। तो स्पष्ट है कि जो लोग परंपरागत लगातार व्रत को कर रहे हैं वो सत्यनारायण का व्रत परसों करेंगे। जिन्होंने कल करने का निर्णय लिया है वो भी भगवान विष्णु को अपने हृदय में इसको रख के व्रत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात, क्योंकि मैं बात इसलिए कही कि हमें किसी विवाद में न पढ़ने की आवश्यकता है, न विवाद में पढ़ने का इसमें कोई विषय है। ये एक विशिष्ट स्थिति है। 2 व्रत, एक पति पत्नी के, माता के और विष्णु भगवान के साथ साथ आ रहे हैं। इसलिए जो पंचांगकार हैं, कहीं पर उन्होंने कुछ बातें, अगर किसी ने 16 और 17 लिखा गया है तो यहां पर हम उसको बात को समझें कि यह लिखना कोई ऐसी विषय नहीं है कि उनके द्वारा कोई बड़ी भूल हुई हो। तो इसलिए अभी अवसर है, क्योंकि 2 दिन हमारे पास हैं। सत्यनारायण का व्रत परसों करें, लक्ष्मी पूजन परसों भी होगा, कल माता लक्ष्मी का व्रत होगा, पूजन होगा। 2 दिन व्रत के पास हमारे पास हैं। अगर कल व्रत नहीं कर सकते हैं कोई लोग किसी कारण से 2 दिन के, तो कल लक्ष्मी माता का पूजन करें, कोजागर पूजन करें, रात्रि में जागरण करें, दीप जलाएं और छोटी दिवाली को आनंद से मनाएं। आपके घर में माता लक्ष्मी आए, आपके जीवन में कल्याण करें, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, धन वर्षा हो, चित्त में उमंग हो, मन में आनंद हो और दीपावली का त्योहार आज से कोजागर के साथ प्रारंभ करें। नमस्कार।